हेलो दोस्तों, आज एफपीएम कोचिंग क्लासेज में आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका था। आज हम जो है आए हैं उसी टॉपिक में, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ऐसे आज हम निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख के हम आपको समझा देते हैं। ठीक, निगेटिव सेंटेंस की फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट, इज एम आर प्लस नॉट प्लस यमवी का फर्स्ट फॉर्म, यमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया जो है निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इज, ही सी इट तथा नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और यू बी दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बीच में नॉट लगा दिए गए है। आइए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, जैसे सीता एक पत्र, सीता एक पत्र नहीं लिख रही है। सीता एक पत्र नहीं लिख रही है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? मैंने आपको बताया था जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में नहीं पाया जाए, जिस वाक्य के बीच में नहीं पाया जाए वह कौन सा सेंटेंस होता है? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? निगेटिव सेंटेंस। और ये हमारा टेंस कौन सा है? मैंने आपको बताया था जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के अंत में रही है पाया गया, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आइए इसको हम जो है फार्मूला के आधार पे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सीता एक नाम है, सीता एक नाम है। यहाँ फार्मूले में आते हैं, सबसे पहले क्या है फार्मूला में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता। सीता एक नेम है। ठीक, सीता। अब देखिए मैंने आपको कहा था ही सी इट तथा नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेम हमारा क्या है? नेम हमारा सीता है। सीता हमारा क्या है? एक नेम है। नेम के साथ सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, सीता इज। अब देखिए प्लस नॉट, प्लस नॉट, यहाँ पे देखिए बीच में नॉट है तो नॉट लगा रहे हैं। ठीक, नॉट, सीता इज नॉट। अब देखिए प्लस यम्बी का फर्स्ट फॉर्म। मेन काम हमारा क्या हो रहा है? मेन काम हमारा सीता क्या कर रही है? सीता लिख रही है। सीता क्या कर रही है? सीता लिख रही है। तो लिखना की मीनिंग क्या होती है? राइट। राइट मीन्स लिखना।
राइट। आप देखिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? राइट। ठीक, राइट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, आईएनजी, ये हमारा क्या हो गया? राइटिंग। पीटर इज नॉट राइटिंग। आप देखिए फार्मूले में प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक पत्र। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक पत्र, ए लेटर। ये हमारा इस तरीके से ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक, सीता इज नॉट राइटिंग ए लेटर। सीता एक पत्र नहीं लिख रही है। ठीक, ये हमारा इस तरीके से एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब दूसरा सेंटेंस करते हैं। ठीक, मैं एक पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं एक पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है? मैं पाया गया, तो मैंने कहा था सहायक क्रिया में आई के साथ मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। ठीक, आई के साथ सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं फार्मूले पे। सबसे पहले क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं है। मैं की इंग्लिश आई होती है। ठीक, आई कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए प्लस इज एम आर। ठीक, इज एम आर। यहाँ पे देखिए मैं है, तो मैं की इंग्लिश आई होती है। आई के साथ मैंने कहा था सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई एम। ठीक, आई एम। आप देखो प्लस नॉट, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। आई एम नॉट। आप देखिए प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म। मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम पढ़ने का हो रहा है। मेन काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड होती है, रीड। अब देखिए प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आईएनजी लगा दें। ये हमारा क्या हो गया? रीड से रीडिंग हो गया। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा एक पत्र। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक पत्र, ए लेटर। ठीक, अब ये देखिए हमारा सेंटेंस जो है पूरा हो चुका है। मैं एक पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये दो सेंटेंस पूरा हो गए। आइए और सेंटेंस लिखते हैं। देखिए हम बाजार नहीं जा रहे हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले फार्मूले में देखिए, फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम है। ठीक, तो हम की मीनिंग क्या होती है? बी होती है। हम की मीनिंग क्या होती है? बी होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? बी। हम है, हम की इंग्लिश क्या होती है? बी होती है। बी लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए प्लस इज एम आर, इज एम आर। अब देखिए मैंने आपको नियम में लिखाया था, पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि यू बी
दे, यू बी दे के साथ इसका प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम की इंग्लिश क्या है बी, तो इसमें बी पाया गया। ठीक, सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए बी आर, अब देखिए फार्मूले में प्लस नॉट कर दिए। अब देखिए प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर मेन काम जाना की इंग्लिश गो। अब देखिए प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक, वी आर नॉट गोइंग। अब देखिए फार्मूला में क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार की इंग्लिश मार्केट। ठीक, ये हमारा हो गया जो है एक सेंटेंस और पूरा हो गया। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग मार्केट। यहाँ पे बीच में आप टू भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, अगर हम टू ना लगाते हैं तो भी सही रहता, वी आर नॉट गोइंग मार्केट। थोड़ा सा इस तरीके से बन रहा है। अगर हम टू लगा देते हैं बीच में, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं तक रहा, और फिर उसके बाद कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चन में। धन्यवाद।